हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैसेज कॉल आ रहे थे कि वापस से शुरू किया जाए इसको, लेकिन वेट कर रहे थे कि इसमें कोई प्रोसेस हो। तो अब इसका प्रोसेस हो रखा है लगभग। पहले यूपीएचईएससी था, अब ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बन गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग है। इसके टेस्ट वापस से शुरू कर रहे हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के लिए। अभी इसका टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट वापस से शुरू करेंगे। तो जब तक आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपना रूटीन वापस से तैयारी की तरफ लाइए। फुल लेंथ टेस्ट शुरू करेंगे जल्दी ही। ये क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट विजिट करते रहिएगा टाइमली। और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को देखिए और कोई आपका ओपिनियन है वो जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया टू एवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हेती? देखिए, ये कैरेबियन आइलैंड में है हेती, और यहाँ पे अभी काफी वायलेंस चल रहा है। इसको लेके अभी रिसेंटली ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। यहां से जो इंडियंस हैं इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहां से लाया जा रहा है इनको। और हेती में क्या है कि ये एक्चुअली एक डिप्लोमेटिक मिशन है, और वो जहाँ पे इंडियंस हैं हेती में फंसे हुए हैं, वो उनको सेंडिया डोमिंगो है या फिर डोमिनियन रिपब्लिक है, वहां से इनको एवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ऑपरेशन इंद्रावती, एक क्वेश्चन ये इस तरीके का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। जो ऑपरेशन है इस तरीके का आता है आपके एग्जाम में, पुराने पेपर आप देखेंगे मिल जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? ये केस है एक्चुअली केरला का, उससे रिलेटेड है ये। केरला में क्या है कि एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी लड़की, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया कोई मुस्लिम के थ्रू, जिसका नाम कोई सैफी जहां था, उसने शादी की उससे। उसके फादर ने ये केस किया था केरला हाई कोर्ट में। जो अशोकन है, इस लड़की के फादर का नाम अशोकन, उन्होंने केरला हाई कोर्ट में केस किया था कि उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाया गया है और शादी की है। और आपने देखा होगा केरला स्टोरी वगैरह में इस तरीके के केसेस आए थे। अब केरला हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई वो मिसिंग है, मिल नहीं रही है, वो सीरिया ले जाया जाएगा, इस तरीके का उन्होंने कुछ केरला हाई कोर्ट में केस किया था। उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने है जो इसको, जो शादी हुई थी, जिसको इनके फादर ने कहा कि ये कन्वर्ट करके शादी की है, तो इसको उन्होंने इलीगल बता दिया केरला हाई कोर्ट ने कि ये गैरकानूनी है। उसके बाद ये जिनसे शादी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट गए। शैफी जहां है, जहां तक उनका नाम मुझे सही ध्यान है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको ओवररूल कर दिया। उसको कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, और इसमें लागू हुआ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 कहता है कि वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, जिसकी जहां मर्जी होगी वो उससे शादी कर सकता है। ये आर्टिकल 28 का हवाला देकर केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। इसलिए ये ध्यान रखना आपको, आर्टिकल 21 कहता है ऐसा कि कोई किसी की पसंद से शादी कर सकता है। अब इसमें क्या रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कन्वर्जन वगैरह का, वो क्लियर नहीं। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड ए बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वेप्स? ये अभी रिसेंटली बैन किया गया है क्योंकि ये काफी टॉक्सिकेट चीज है, तो इसको बैन किया है अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने। वहां पहले नहीं था ये एज का, अब एज रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगाया है इस पे। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जन 1950? 26 जनवरी 1950 को
संवैधानिक स्टेटस क्या था इंडिया का, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए 25 जून 1975 से और मार्च 1977, शायद 23 मार्च है, आप क्रॉस चेक कीजिएगा। इस टाइम पे देश में इमरजेंसी रही थी, इंदिरा गांधी का टाइम था और इमरजेंसी रही थी। इमरजेंसी के टाइम पे ये सब बदला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस साल किया गया था, तो ये 1976 का है, या 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें ये 26 जनवरी को जो था, इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। जब देश का संविधान बना था उस टाइम पे सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, और इसमें बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे ऐड किए कुछ चीजें, सोशलिस्ट ऐड किया इसमें कि इंडिया सोशलिस्ट भी है, और एक और सेकुलर ऐड किया गया कि इंडिया सेकुलर भी है। तो अभी तो सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इस तरीके से है। बाकी जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना, उस टाइम पे सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये ही था उस इंडिया का स्टेटस। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। Order of the Druk Gyalpo Award, recently seen in the news, is the highest civilian honor award of which country? ये अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है भूटान का, वहां पे उनको ये ऑनर किया गया है विद दिस अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। और ये पहले नॉन भूटानी है। अब तक ये अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, भूटान ने 4 लोगों को दिया हुआ है, और वो चारों लोग उनके वहीं के हैं, चाहे कोई मठाधिकारी है, मठाधीश है, या फिर उन्हीं के लोग हैं जिनको चारों को मिला है। और भूटान के बाहर का अगर कोई किसी को ये दिया है तो ये पहले हैं, पहले ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, आपको आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है। By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये आपको आगे हिंदी में भी करवाएंगे, इंग्लिश में करवाएंगे, दोनों में मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहिए। हिंदी इंग्लिश का इश्यू छोड़िए, आप क्वेश्चन को समझिए, फिर उसका आंसर ध्यान रखिए। और हिंदी में ही समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो हिंदी इंग्लिश का इश्यू छोड़िए, वो दोनों में करवा दिया जाएगा आपको। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, जो बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो ये कब हुआ? ये चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इट वाज द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट, और जिसमें ये अथॉरिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके पास स्कोप था, अथॉरिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और उन्होंने ही फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था। अदरवाइज पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास, इस तरीके से ही चलता था, बाद में ये पूरे इंडिया का कर दिया। IMT trilateral exercise recently in news is conducted between which one of the following countries? IMT trilateral exercise, IMT, इंडिया, M है इसमें मोजाम्बिक, और T है तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, बी इसका करेक्ट आंसर है। ये ट्राइलेटरल सीरीज है, ये चल रही है अभी। इसका जो करंट एडिशन है यह भी चल रहा है, इसका 21 से 24 मार्च। देखिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपनी कोई भी क्वेरी है आप जरूर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे इसको रेगुलर बेसिस पे करवाने की आपको, तो आप बने रहिएगा। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द PIBs?
ये है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक यूनिट अंडर आईटी रूल 2021। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि ये जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है फैक्ट चेक यूनिट, इसको खारिज किया जाए, इसको ना लागू करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अब इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई इसको रोकिए जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसकी ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, तो वहां जब तक इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम कोई इस पे डिसीजन नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट ने भी अश्योर किया है कि जब तक वहां सुनवाई पूरी नहीं हो जाती बॉम्बे हाई कोर्ट में, जब तक वो लागू नहीं करेंगे। तो ये अभी तो लागू नहीं है, लेकिन ये फैक्ट चेक यूनिट लेके आ रही है गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग फैक्ट चेक के नाम पे क्या है कि उनकी एक बाइसनेस होती है, वो चाहे किसी भी पार्टी को लेके हो, जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो फैक्ट चेक के नाम पे एक तो चंदा इकट्ठा करेगा, और दूसरा उन लोगों को खुश करने के लिए वो पर्टिकुलर चीजें ढूंढ ढूंढ के फैक्ट चेक के नाम पे फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। और सामने वाली जो पार्टी है उसको वो एक्सपोज करने, उनको लगता है कि वो एक्सपोज कर रहा है। ऐसा ही दूसरे लोग करते हैं। तो ये इस तरीके का चल रहा है, और पब्लिक को क्या है एक्चुअल चीज पता नहीं चल पाती है, क्योंकि किसके पास टाइम होता है इतना कि वो इतना डीप में जाके, चलो कोई नॉर्मल खबर है उसको तो फिर भी कोई चेक कर लेगा गूगल वगैरह करके, लेकिन डेटा का मामला है, जहां पे डेटा है, चाहे कोई बजट का डेटा हो, कोई गवर्नमेंट की स्कीम का डेटा हो, तो उसको कहां से देखेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक फैक्ट चेक यूनिट लेके आ रही है। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये लागू हो जाएगा। हो सकता है इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना भी कुछ इसमें इंसर्ट करवाए अपना, कि ये क्यों नहीं है इसमें, ये क्यों नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई वर्डिक्ट देगा, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस भी कर सकती है गवर्नमेंट। अभी तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें गाइडलाइंस लेके आई है, आगे इसमें चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। Consider the following statements. Amarkantak hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. देखिए, वैसे तो जो MPPSC की तैयारी कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनका भी शुरू करवाएंगे। अभी बीच में रोक दिया था वापस, तो उनको तो ये क्वेश्चन कई बार करवाया हुआ है और ये अभी चर्चा में भी है। ये मैचिंग में करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपके इस तरीके से क्वेश्चन आए। कई बार क्या है कि ऐसे क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि नहीं ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। टफ नहीं है, आपसे डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एक लाइन में भी पूछा जा सकता है। तो ये करवाने का मकसद ये कि इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक क्वेश्चन में कवर हो। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज अमरकंटक है एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज है और ये मीटिंग पॉइंट है। अमरकंटक क्या है? मीटिंग पॉइंट है। किसका मीटिंग पॉइंट है अमरकंटक? विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है अमरकंटक। सह्याद्री नहीं है, सतपुड़ा है, ये ध्यान रखना आपको। बिलीगिरी रंगा, देखिए ये बिलीगिरी रंगा या बिलीगिरी रंगन भी कहते हैं इसको। बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूएट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो बिलीगिरी रंगा हिल है इसको एक तो BR हिल्स भी कहते हैं। BR हिल्स समझ लीजिए आप शॉर्ट में। BR हिल्स है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कर्नाटका में है, सदर्न और साउथ वेस्ट कर्नाटका, साउथ और वेस्टर्न कर्नाटका में एक्चुअली जो तमिलनाडु बॉर्डर है, तमिलनाडु का ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है कर्नाटका से साउथ और वेस्टर्न साइड में, साउथ वेस्ट पोर्शन में यहाँ पे। तो वहां ये BR हिल सिचुएटेड है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट नहीं है ये सतपुड़ा का, क्योंकि सतपुड़ा का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो गुजरात साइड है। नेक्स्ट है ये शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूएट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो शेषाचलम हिल्स है
it is the part of Eastern Ghats और particularly southern आंध्र प्रदेश में, वेस्टर्न घाट में नहीं है, ये ईस्टर्न घाट में है आंध्र प्रदेश में। इसकी जो प्रीडोमिनेंट जो रेंज कहें वो प्रेजेंट है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, जो रॉयल सीमा रीजन है आंध्र प्रदेश का, रॉयल सीमा रीजन आंध्र प्रदेश का है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये है जो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है ये हिल्स है जो। तो तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। आने वाले टेस्ट में आपको आपके आईसीटी है, रिसर्च है, जैसा पहले करवा रहे थे, जो शुरू से देख रहे होंगे उनको पता है 70 टेस्ट हम ऑलरेडी करवा चुके थे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आप इसको रेगुलर वॉच करते रहिएगा। अब आपको कोशिश ये रहेगी कि इसको रेगुलर बेसिस पे करवाएं तो जितना पॉसिबल होगा। बाकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जब कंटिन्यू रख देंगे। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए मॉनसून क्या है, मॉनसून बेसिकली एक सीजनल विंड है। मॉनसून एक सीजनल विंड है और रिवर्स करता है वो डायरेक्शन, जैसे ही सीजन चेंज होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे मॉनसून ट्रेवल करता है सी टू लैंड एंड लैंड टू सी, ये है मॉनसून का पैटर्न। अब समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में क्या होता है, सी टू लैंड, ये है समर सीजन में, और लैंड टू सी कब होता है, विंटर सीजन में। तो इसीलिए ये डबल सिस्टम है सीजनल विंड का। तो मॉनसून क्या है, मॉनसून बेसिकली एक सीजनल विंड है जिसमें अगर समर सीजन है, गर्मी का सीजन है, तो समुद्र से और जमीन की सतह की तरफ है जो ये इसका पैटर्न रहता है, और सर्दी के टाइम में लैंड से और समुद्र की तरफ रहता है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से ये फिर फॉर्मेशन होता है इसका, लो प्रेशर वगैरह का, ये वो बाकी डिटेल की चीजें जो आपके काम की नहीं है। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है कमेंट में जरूर कीजिएगा, उन सबको एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।